नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। तो कबीर ये जो आपकी 10वीं आरबीएससी की बुक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उससे मैंने ये संदर्भ से ये लिया है और उसमें हम कबीर के बारे में व्याख्या करेंगे। ये हर कंपटीशन एग्जाम में भी कबीर का लगभग आता है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी है, सेकंड ग्रेड हिंदी है, उसमें भी कबीर को शामिल किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की बुक से एज इट इज हम पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या भी साथ साथ करते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। बिल्कुल, कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1398 में काशी में। ये गुरु रामानंद के शिष्य है। रामानंद वही हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति की जो गंगोत्री है वो भाई थी। और कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीर का जो जीवन था वो 120 वर्ष का जीवन था। जीवन के अंतिम वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए और वहीं ये चीर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का जो जीवन था वो फक्कड़ जीवन था, मस्त मौला था। और कबीर ने सभी संप्रदायों के जो आडंबर है उन पर कबीर ने अपनी साखियों में, दोहों में चोट की थी। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पर थी। कबीर एक युग परिवर्तक कहे जा सकते हैं, क्योंकि कबीर का जन्म उस समय हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। कबीर आने वाले समय को देखने वाले कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहेजी मर्म को छू लेती है। मतलब अनुभव जितना कबीर को था, शायद ही उस टाइम के किसी कवि या लेखक में इतनी मर्म स्पर्शी बातें कही होगी। एक और धर्म के भाई आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। जो धर्म के भाई आडंबर थे, चाहे वो अपने हिंदू धर्म में हो या इस्लाम धर्म में हो, सबके जो भाई आडंबर थे उन पे उन्होंने व्यंग्य भी किया और गहरी चोट भी की। तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा की विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए। कवि ने परमात्मा को माना तो है, लेकिन साकार रूप में नहीं बल्कि निरंकार निराकार रूप में माना है। उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे, उनके राम तो निरंकार ब्रह्म थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है। पूछा जा सकता है कि कबीर ने ईश्वर के किस रूप को माना? तो निराकार, निर्विकार रूप को माना है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और सांख्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। यही कारण है कि कबीर आज भी प्रासंगिक है और आज भी लोकप्रिय है। इसके बाद हम जो ये पाठ है आपका क्लास 10th में, उसका जो पाठ है वो प्रवेश करते हैं। साक्षी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब कबीर ने अपने जीवन में जो प्रत्यक्ष ज्ञान से या अनुभव से जो सीखा, वही उन्होंने जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। इसीलिए उनकी जो दोहों का संकलन है वो साखी नाम से भी जाना जाता है। ये प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को, अनुभव को कबीर जी ने ज़्यादा महत्व दिया। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत इसलिए था क्योंकि कबीर जगह जगह भ्रमण करते रहते थे और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि कबीर की भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। तो इसमें अवधी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है और पंजाबी भाषाएं भी। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा? तो ये कहा श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। साधु संतों की भाषा से मिलती जुलती भाषा थी, इसीलिए इसको सदुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंदी है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्राएं। मतलब दोहे में 24 मात्राएं होती है, जिसके प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती है। 13 और 11 पर उनकी यति होती है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ गुरु शिष्य के जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रखे जाने योग्य भी। अब हम कबीर की जो इसमें हमें साखी में जो 10वीं के जो बोर्ड बुक में जो शामिल किए गए हैं जो दोहे, उनको अपन एक एक करके उनकी व्याख्या करते हैं। पहला था कबीर का साखी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इसके बारे में हम
देखेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर जी इसमें यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों के मन को, दूसरे लोगों को सुंदर लगने वाली हो, मन को भाने वाली हो, मनोहर हो, मन का आपा खोए, मन का क्रोध उसे खो देना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मनोहर वाणी बोलने से, विनम्र वाणी बोलने से क्या होता है, अपना तल शीतल करे, खुद को भी मन है वो शीतल होता है, शांत होता है, औरन को सुख होए, दूसरे लोगों को भी उस वाणी से सुख मिलता है। तो यानी कबीर जी ये कहना चाहता है कि मनुष्य को अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, और वाणी है वो मधुर होनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को भी सुखदायी हो और खुद के तन और मन को भी शीतलता प्रदान करने वाली हो। दूसरा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, एक हिरण का जो मृग जो होता है, जो हिरण होता है, उसके हृदय में, उसके शरीर में कस्तूरी अंदर होती है। मृग ढूंढे वन माही, और मृग जो हिरण होता है उस गंध को महसूस तो करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये गंध उसके खुद के अंदर से आ रही है, वो उसको वन में ढूंढता ढूंढता फिरता है। कैसे? जैसे ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। जिस प्रकार मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के घट घट में राम है, लेकिन वो अपने घट में प्रभु का साक्षात्कार नहीं करके उसको बाहर ढूंढता रहता है, बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, उनमें वो उनको ढूंढता रहता है। मतलब ये हुआ, कबीर जी ये कहना चाहता है कि कस्तूरी जो होती है वो मृग के अंदर होती है, उसी प्रकार जो राम है वो प्रत्येक जीव के घट के अंदर होता है। उसे अपने राम से साक्षात्कार करने के लिए खुद को पहचानना होगा, खुद से साक्षात्कार करना होगा। तीसरा है, ये जो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। इसमें कबीर जी अहंकार के ऊपर और गुरु के मिलन साक्षात्कार के ऊपर ये दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहम था, मैं था, अहंकार था, तब मैं कुछ नहीं था, और ना तब मैं हरि से मेरा मिलन हो पा रहा था, राम से मैं मिल पा रहा था, परमात्मा से मेरा मिलन हो पा रहा था। अब हरि है मैं नाही। अब जब मेरा भगवान से साक्षात्कार हो गया, मेरी परमात्मा से मेरा मिलन हो गया, तब मेरा अहंकार है वो नष्ट हो गया। अब मेरे अंदर लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया। अब वो सारा अंधियारा है वो मिट चुका है। कौन सा अंधियारा? अहंकार का अंधियारा। जब दीपक देखा माई, जब मैंने अपने अंदर राम को पहचान लिया, तो बाहर जो भी मेरा अहंकार रूपी अंधकार था वो मिट गया। अगला दो है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। इसमें कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि संसार को ऐसे लगता है, संसार के लोगों को ऐसा लगता है कि वो इन भौतिक सुख सुविधाओं में और बाह्य आडंबरों में सुखी हैं, और वो अपना जीवन ऐसे ही सुखपूर्वक निर्वाह करते रहेंगे। और उनको, साधु संतों को या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि कबीर तो सारे दिन दुखी है, जागता रहता है, परेशान रहता है और रोता रहता है। जबकि वास्तव में ये नहीं है, क्योंकि लोगों को इस भौतिक सुख सुविधाओं से जब वो दूर होंगे तभी वो ये पहचान पाएंगे कि वास्तविक सुख क्या है। इसलिए कबीर जी कहना चाहते हैं कि संसार के सभी लोगों को लगता है कि वो सुखी हैं, और वो बस अपना जीवन निर्वाह करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, उनको लग रहा है कि कबीर है वो दुखी है, वो जागता है और रोता है। जबकि इसका भावार्थ ये कबीर ये कहना चाहता है कि हमें बाह्य आडंबरों को सुख न मानकर परमात्मा की भक्ति को ही असली सुख मानना चाहिए। विरह भुवंगम तन बसे, यहाँ पे जो विरह यानी विरह बिछुड़ना, भुवंगम यानी सांप, तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। वियोगी यानी जो विरह हो जाता है, जो दूर हो जाता है, वो वियोगी, और बोरा यानी पागल। तो देखो, विरह भुवंगम तन बसे, यानी कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि विरह रूपी जो सांप तन में यानी मेरे शरीर में बसता है, जिस प्रकार विरह रूपी सांप तन में बस जाता है, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई मंत्र या झाड़ फूंक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि राम वियोगी ना जिए, राम से दूर होके, परमात्मा से दूर होके, परमात्मा से अगर हमारा बिछड़न हो गया, विरह हो गया, तो हम जी नहीं पाएंगे, और अगर जिएंगे तो भी पागल हो जाएंगे।
इसका कहने का मतलब यह है कि राम से वियोग नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु की भक्ति में, उसके सानिध्य में, परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन रहना चाहिए। अगला, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कूटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इसमें निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब पास, राखिए मतलब रखना चाहिए, आंगन यानी आंगने में, कुटी अपनी कुटिया में, बिन साबन, साबन मतलब साबुन, पानी, पानी यानी पानी, बिना, निर्मल स्वच्छ, सुभाई यानी स्वभाव। कबीर जी कहते हैं कि निंदा करने वालों को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए और उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। निंदक नेड़ा राखी मतलब जो निंदा करने वाले हैं उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? अपने आंगन में, अपनी कुटिया में बांध करके अपने आसपास ही उनको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो निंदा करके हमें, हमारी जो हमारे स्वभाव में जो गलतियां हैं, जो अहंकार है, वो हमें बताते रहते हैं बिन साबुन पानी बिना। क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है, निर्मल बना देता है। उसकी निंदा से हमें वास्तव में फायदा ही होता है। अगला, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित हो। कबीर जी कहना चाहते हैं कि ये सारा संसार पोथी, किताब, पढ़ पढ़ करके या सांसारिक ज्ञान को पढ़ पढ़ करके ये पूरा संसार लगातार प्रयत्न कर रहा है, लेकिन पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी वास्तविक ज्ञानी नहीं हुआ है। क्यों? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उन्होंने केवल भाई आडंबर को, सांसारिक मोह माया को, सांसारिक ज्ञान को पढ़ा है। एक के असिर पीव का, एक भी अक्षर अगर प्रेम का, दर्द का अगर कोई पढ़ ले, पढ़े सु पंडित हो, अगर वो वास्तविक अनुभव को वो पढ़ लेता है तो वो क्या हो जाता है? वो पंडित या ज्ञानी माना जाता है। लास्ट जो आपका है, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जय चल हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो मेरा घर जला दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे अहंकार को, मैंने मेरे सांसारिक आडंबरों को, सांसारिक मोह माया को जला दिया। लिया मुराड़ा हाथी, अब मैंने मसाल, इस आडंबरों को जलाने की मसाल है वो अपने हाथ में ले ली है। अब घर जलाओ ताश का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा, यानी उसके भाई आडंबरों को, अहंकारों को, सांसारिक मोह माया को हटाने की कोशिश करूंगा। जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलने को तैयार हो। भावार्थ यह है कि कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो ज्ञान रूपी मसाल से, मुराड़ा, मुराड़ा मतलब मसाल, ज्ञान रूपी मसाल से मेरा घर जला दिया है। मतलब मेरे अहंकार और मेरे सांसारिक मोह माया जो मेरे अंदर थी उसको मैंने जला दिया है। अब जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरा साथ देगा, मैं उसकी इस मोह माया के बंधन से उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। तो यह था आपका साखी। अब इसके बाद हम जो अगला जो पार्ट होगा हिंदी का, वो जल्दी आपके सामने वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक्स।